श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 31 जुलाई 2025 का दिन है और श्रावण मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है, जिस महीने में पड़ रही है तुमरुका जयंती, वो भी गुरुवार के दिन की। और इस तुमरुका जयंती गुरुवार के दिन आप सभी लोगों को तुमरुका महादेव के नाम का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, सावन के महीने में ही मेरा बाबा आप पर कृपा बरसा देगा, आपकी सारी कामनाओं को पूरा निश्चित रूप से करेगा। बस 5 पत्तों से ये उपाय करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव जी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुमरुका महादेव के नाम का अचूक उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन में दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस तरीके से आप नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू नहीं होता है, आप फेल हो जाते हो, नौकरी नहीं लग रही है, कोई दुकान खोली है, कोई व्यापार खोला है, वो नहीं चल रहा है, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसमें मन नहीं लग रहा है, या फिर नंबर नहीं आ रहा है, आपके घर वाले आपको ताने मारते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपके जीवन के क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो। आपके एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, कोर्ट केस का कोई चक्कर चल रहा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो एक छोटा सा काम आप आज सभी लोगों को करना है। आपको क्या करना है, लेने होंगे इस तरीके से 5 पत्ते। अब बहुत सारे व्यक्तियों ने ये वाला उपाय YouTube पर बताया, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं बताया। उन्होंने गुरुजी की कथा ढंग से सुनी ही नहीं। वो भी क्या करते हैं, दूसरों के उपाय सुने और वही वाले उपाय बता दिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो आपको 5 पत्ते लेने हैं, ये पांचों के पांचों पत्ते आपको अलग अलग वृक्षों के लेने हैं। यानी कि लेने तो 5 ही पत्ते हैं। एक पत्ता आप बेलपत्र का ले लो, एक पत्ता आप पीपल का ले लो, एक पत्ता आप नीम का ले लो, एक पत्ता अशोक का ले लो, एक पत्ता बड़ के पत्ते का ले लो, मतलब बड़ का ले लो, बरगद का ले लो। इस तरीके से आपको 5 अलग अलग वृक्षों का एक एक पत्ता चाहिए, 5 पत्ते, ठीक है। एक को छोड़ करके जो होता है तुलसी जी का, तुलसी का पत्ता भूलवश भी मत लेना। इसके अलावा 5 अलग अलग वृक्षों के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। 5 पत्तों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का तांबे के कलश में। हो सके तो इसके अंदर गंगा जल मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ना, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको सिर्फ गोल बाती लगा देनी है और इसके अंदर भरना होगा घी। अब आपको ये घर से जला करके लेकर के नहीं जाना है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, जो भी घर के आसपास में हो, किसी भी समय पर, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय पर जा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ना, तो सबसे पहले शिवालय की जो ये चौखट पड़ती है, इस चौखट पर पहले अपनी कामना कह करके, आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके जो दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक को तुमरुका महादेव का नाम लेकर के यहाँ पर चौखट पर दाहिनी ओर आपको लगा देना है। पहला काम ही आपको क्या करना है, दीपक लगा देना है। और उसके पश्चात आपको शिव के मंदिर में, शिव के पास में जाना है, शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुंच करके ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना, अपने दोनों हाथों को फैला करके, ठीक है। जो भी आपने पत्ते लिए हैं, उन पत्तों को अपने दोनों हाथों में रखना, अपना नाम, अपना गोत्र, ठीक है, और अपनी कामना कह करके, है ना, दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करके, जो कामना करनी है, जीवन के क्लेशों को खत्म करने की कामना करके, इन सभी 5 के 5 पत्तों को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, तुमरुका महादेव के नाम से। तुमरुका महादेव का नाम लेना और उनसे कामना करके 5 पत्तों को यहाँ पर समर्पित कर देना। समर्पित करके जो 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल को दोनों हाथों में लेकर के तुमरुका महादेव का स्मरण करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र बोल करके संपूर्ण जल को यहाँ पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अब
शुरू होता है आपका उपाय। जब आपने संपूर्ण जल समर्पित कर दिया तो आपको क्या करना है कि जो पांचों पत्ते आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे, इन्हीं पांचों पत्तों को उठाना है। उठा करके इनके ऊपर लगे हुए जल की छींटे आपको अपने ऊपर 5 बार इसके छींटे आपको अपने ऊपर मार लेना है। और मारने के पश्चात इन सभी पांचों पत्तों को वापस शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके आ जाइएगा। बस एक ये छोटा सा उपाय, उसी दिन से मेरा बाबा आपकी किस्मत लिखना शुरू कर देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके बताया कि धन भी आएगा और साथ ही साथ आप जिस कामना से, जिस इच्छा से करोगे, आपकी वो कामना, वो इच्छा भी निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना सा कहा कि आज के दिन आप सभी लोगों को एक काम करना है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना। अब ये दोनों दीपकों का क्रम क्या बताया है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है जब आप धन, संपदा, वैभव की जब आप वृद्धि की कामना के लिए करते हो वो, और दूसरा होता है जब आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हो। तो पहले नंबर पर जब आप अपने धन संपदा की कामना करते हो, 2 दीपक बनाए जाते हैं। एक होता है मिट्टी का और एक होता है आटे का, ठीक है। इन दोनों दीपक में जब आप धन संपदा की कामना करते हो तो मिट्टी के दीपक में लंबी बाती लगाई जाती है और आटे के दीपक में गोल बाती लगाई जाती है। और जब आप कामना या इच्छा के लिए करते हो तब दोनों ही दीपक में गोल बाती लगाई जाती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। हफ्ते का कोई भी एक दिन, या तो सोमवार हो या फिर आप कोई अष्टमी ले लो, नवमी ले लो, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जो भी विशेष तिथि आप चुनते हो ना, उस विशेष तिथि को ले लो। बस केवल हफ्ते में एक बार क्या करना है, दोनों दीपकों को प्रज्वलित करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। पहला दीपक, अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो जब आप धन की, संपदा की वृद्धि की कामना करते हो तो मिट्टी का दीपक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है, जिसमें लंबी बाती का मतलब लंबी बाती आपने प्रयोग की है, ठीक है। इस बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। और जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो तो यहां पर भी मिट्टी का दीपक ही लगता है, लेकिन वहां पर भाव क्रम बदल जाता है गोल बाती का, ठीक है। तो यहां पर आपको लगा देना है शाम के समय पर। यह चीज विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा, शाम के समय, प्रदोष काल के समय। और जो दूसरा दीपक है ना आटे का, उस दूसरे दीपक को शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर, यहां पर अपना भाव प्रकट करके, कामना करके यहां पर लगा देना है। शिवलिंग के पास में जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आपको कामना नहीं कहनी है, केवल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बाहर कौन बैठे रहते हैं, नंदी भगवान, ठीक है। तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर के नंदी के सींगों में से आपको शिवलिंग का दर्शन करते हुए, शिवलिंग को देखते हुए अपनी कामना, अपनी इच्छा कह देनी है। जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, पूज्य गुरुजी ने कहा 5 से 7 बार आप करके तो देखो, मेरे बाबा उस कामना को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये ओघड़दानी है, ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में अचानक, ध्यान रखना क्या होता है, अचानक से कोई संकट आ जाए, है ना, इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं, अचानक कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, है ना, किसी मुसीबत में आप फंस जाओ और उस मुसीबत में फंसने के बाद में आपका चित्त, आपका मन काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, उस मुसीबत को टालने के लिए गुरुदेव ने कहा मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो समस्या है, जो विपदा है, जो मुसीबत है ना, वो टल जाएगी। और इस वाले उपाय को मैं पता नहीं जाने कितनी बार कर चुका हूं। हर बार ऐसा भी नहीं है कि 10 में से 9 बार, नहीं, 10 में से 10 बार ही मेरी वो समस्या टली है। और आपको ये लिख लेना है, नोट करके रख लेना है, जब भी जीवन में जरूरत पड़े। कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, मात्र 1 चावल का दाना आपको लेना है जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 हरा मूंग का खड़ा दाना, आखा दाना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपके घर में या आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ हो तो वहां पर पहुंचना। बेलपत्र पेड़
पेड़ के नीचे की सफाई करके उसके नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हो, उसी कंकर पत्थर को शिव मानकर अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले एक मूंग का खड़ा दाना और अपनी कामना, उस मुसीबत को दूर करने की कामना करके एक चावल का दाना इसी कंकर पत्थर शिव के ऊपर रख करके एक लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके संपूर्ण जल इसी कंकर पत्थर शिव के ऊपर आपको समर्पित करके अपनी कामना करके जो व्यक्ति आ जाता है ना, मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर वो समस्या, वो विपदा आपकी टल जाती है, फिर आपको वो कभी भी परेशान नहीं करती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।